तेज हवा चल रही है। हाँ बेटा, लेकिन तुम खिड़की के पास मत बैठो। बाहर से कुछ भी उड़कर अंदर आ सकता है, उससे तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। माँ, ये बाहर इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। शायद इसी वजह से इतनी तेज हवा चल रही है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हमारा घोंसला बहुत मजबूत है। जब तक हम घोंसले के अंदर है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कब आएंगे और वो कहाँ पर गए हैं? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा हम सब के लिए अनाज लाने के लिए गए हैं। शायद तूफान की वजह से वो कहीं पर फंस गए होंगे। वो जल्द ही आ जाएंगे। तब तक मैंने आपके लिए ये चावल की खीर बनाई है। आप सब इसे खा लो। इसमें मैंने मीठा मीठा गुड़ भी मिलाया है। ये चावल की खीर, मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है। लाडो सारे बच्चों को चावल की खीर दे देती है। अजी, आप कहाँ पर हो? मैंने बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन इस तेज तूफान की वजह से मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी, खीर तो बहुत अच्छी बनी थी। आप नहीं खाओगी? खा लूंगी बेटा। जब तुम्हारे पापा घर वापस आ जाएंगे, तब हम दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी, खीर तो हमने खा ली, लेकिन आपने हमें कहानी तो सुनाई ही नहीं। हाँ बेटा, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन रात में सोने से पहले। नहीं मम्मी, हम इस तूफान में बाहर भी नहीं जा सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? आप हमें कहानी सुनाओ ना। कहानी तो मैं आपको रात में ही सुनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम घर में ही एक खेल खेलते हैं। चलो, मैं आप सबको खेल के नियम समझाती हूँ। लाडो सारे बच्चों को इकट्ठा करके खेल के नियम समझाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाडो का घोंसला जिस पेड़ पर बना था, उस पेड़ की एक डाली टूटकर लाडो के घोंसले के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है और घोंसला टूट जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी, हमें बचाओ। डरो मत बच्चों, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बाप रे, ये अचानक क्या हो गया? अच्छा हुआ ये घोंसला मजबूत था। अगर घोंसला कमजोर होता तो आज मैं और मेरे बच्चे घायल हो जाते। चलो बच्चों, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। लाडो अपने बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और बल्लू जी भी अभी तक घर नहीं आए। उन सब के बाहर आते ही पेड़ की एक और टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, लगता है इस पेड़ की टहनियाँ कमजोर हो गई है। मुझे बच्चों को लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये जगह छोड़नी होगी। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। मैं और बच्चे ज्यादा देर इस तूफान में बाहर नहीं रह सकते। मुझे जल्दी से बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। थोड़ी देर और खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। बच्चों, इधर आओ। लाडो और बच्चे उस घोंसले के अंदर आ जाते हैं। देखा बच्चों, हमने कोशिश की और हमें ये घोंसला मिल गया। हाँ मम्मी, आप कहती हो ना,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मम्मी, ये घोंसला कितना गंदा और दिखने में कितना भद्दा है। इसको तो दरवाजा भी नहीं है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? हाँ, इतना अनाज बस हो गया। इस तेज तूफान की वजह से मुझे अनाज जमा करने में इतना समय लग गया। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बल्लू ढेर सारा अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है। जैसे तैसे करके बल्लू अपने घोंसले के बाहर आ गया। वहां पर आकर उसने देखा, उसका घोंसला तो टूट गया था। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? लगता है इस तेज तूफान की वजह से पेड़ की टहनी टूटकर घोंसले पर गिर गई। बल्लू ने घोंसले के अंदर जाकर देखा। उसे लाडो और बच्चे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ लाडो और बच्चे घोंसले के अंदर नहीं है। बल्लू चिड़ा घोंसले के बाहर आ जाता है। लगता है लाडो बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह चली गई है। अब मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। लाडो और बच्चे जिस दिशा में गए थे, बल्लू उस दिशा के विपरीत दिशा की तरफ चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मी मम्मी, अब तो रात भी हो गई, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी पापा की चिंता हो रही है। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है। वो हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे। चलो, अब रात हो गई है, तुम सब अभी सो जाओ। जब पापा आ जाएंगे तब मैं आप सबको उठा दूंगी। ठीक है मम्मा। लेकिन मम्मा, आपने कहा था ना, आप हमें रात में कहानी सुनाओगी। हाँ बच्चों, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, ये कहानी है एक प्यारे और हरे भरे जंगल की। इधर बल्लू जंगल में हर तरफ अपने परिवार को ढूंढ रहा था। लाडो, बच्चों, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। बल्लू चिड़ा मायूस हो जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक कालो कौवा दिख जाता है। बल्लू उसके पास आ जाता है। अरे कौवे भैया, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को कहीं देखा है? वो मेरा परिवार है। मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। दरअसल इस तेज तूफान की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। जब घोंसला टूट गया तब मैं वहाँ पर नहीं था। मैं अनाज लाने के लिए बाहर गया था। वो घोंसले से निकलकर किसी सुरक्षित जगह चले गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे कहीं दिख गए तो मैं उन्हें जरूर यहाँ पर रुकने के लिए बोल दूंगा। तुम थोड़ी देर बाद यहाँ आकर देख लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। मुझे जरा जल्दी करना होगा। लगता है अभी थोड़ी ही देर में तेज बारिश भी होने वाली है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर खोजने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और रानो से अपने परिवार के बारे में पूछता है। बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे कहीं पर दिख गए तो मैं उन्हें मेरे घोंसले में लेकर आऊंगी। आप आगे जाकर उनकी खोज करो और थोड़ी देर बाद वापस यहाँ आकर देख लेना।
ठीक है बहन जी।